किसी और कास्ट को क्रिटिसाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं जब रणबीर कपूर ही सामने खड़े हों। पहले तो मैं मेकर्स को बता दूं कि 2007 नहीं चल रहा है, 2026 चल रहा है। रणबीर कपूर 40 साल के पार हो चुके हैं। ही इज अ फिनोमिनल एक्टर, नो डाउट इन दैट। बट वो चेहरे पे जो झुर्रियां दिख रही हैं, वो यंग फीचर्स आ ही नहीं रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। आदि पुरुष का क्या हाल हुआ था, वो एक सीख होनी चाहिए। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार से इंस्पिरेशन लेना बंद करो, एज पर ध्यान दो। मैं एआई वाले इफेक्ट्स की तो बात ही नहीं करना चाहूंगी। बॉटम लाइन इज, रणबीर कपूर बिल्कुल भी नहीं जम रहे हैं प्रभु श्री राम के रोल में। आप एडिटिंग करके मूवी में कुछ अच्छे इफेक्ट्स ला सकते हो उसके रिलीज के टाइम पर, बट जो मेन लीड में आया है उसी से ऑडियंस डिसअपॉइंट है। इससे बड़ा चैलेंज आपके लिए और क्या हो सकता है? And not only for the makers, it's a red sign for रणबीर कपूर himself। जहां रणवीर सिंह ने अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर धुरंधर 1 और 2 दे दी है, वहां आपके लिए सिर्फ रामायण ही है जो आपका करियर बचा सकती है, क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन तो चलता रहेगा। जहां रणवीर सिंह को प्रेस करा जा रहा है, वहीं आपके मीम बनना चालू हो चुके हैं। एंड जस्ट एक्सेप्ट कि लोग कंपेयर तो करेंगे ही। सवाल मेरा रणबीर कपूर से है, क्योंकि उनको अपनी सिर्फ इमेज नहीं बल्कि अपना पूरा का पूरा एक्टिंग करियर बचाना है। देखो, आप इसमें ऑडियंस को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जहां उनके इमोशंस हाइटन रहते हैं, वहां बहुत केयरफुली वर्क करना होता है। साउथ की मूवी से आपको सीखना पड़ेगा। जहां हनुमान मूवी को सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया हमने, अगर आप देखो तो बाहुबली में भी कितने अच्छे से शिव जी को पोर्ट्रे किया था। वो स्टोरी बताई गई थी, कृष्ण जी की स्टोरी, वो शिव जी को पोर्ट्रे करना कितने अच्छे से बताया था, और वो मूवी ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। वहीं पर जहां आप प्रभु श्री राम की बात करते हैं, तो आप लोगों को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते कि अरे यार लोग तो बिल्कुल इमोशनल है, उनको बिल्कुल पसंद क्यों नहीं आ रहा, जरा में ऑफेंड क्यों हो जाते हैं। बॉटम लाइन इज, वो ऑफेंड हो जाते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल। दो सिनेरियोज हैं, एक तो आप आदि पुरुष जैसी बकवास मूवी बना दो और बाद में ऑडियंस को जाके सॉरी बोलो, और दूसरा जहां आप बिना कोई छेड़छाड़ करे केयरफुली मूवी बनाओ और ऑडियंस आपकी इस मूवी को अब तक की सबसे बड़ी हिट ब्लॉकबस्टर मूवी बना दे। ये मूवी कोई आम डायरेक्टर नहीं बना रहा। जिन्होंने छिछोरे और दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, वो ये मूवी में चूक कर गए। ये वही बात हो गई कि खाना तो टेस्टी बनाया था बट नमक डालना भूल गए। अब आप चाहे कितनी भी चीजें कर दो उसमें ऐड, बट हर एक बाइट में वो नमक की कमी आपको खलेगी नहीं। आप खुद ही गौर से देखिए ना, हनुमान जी को आदि पुरुष में आपने कैसे पोर्ट्रे किया था, और वहीं हनुमान मूवी में भले ही एनिमेशन था पर कितने रेस्पेक्टफुली उसको पोर्ट्रे किया था। जहां लोग सुबह शाम दिन रात प्रभु श्री राम का गुणगान करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, वहां पर आप वो मूवी लेकर आ रहे हैं। भाई मेरी तो मम्मी बताती हैं कि जब रामायण देखने का समय आता था, टीवी लोगों के पास नहीं होती थी, और जब सब लोग रामायण देखने जाते थे, एक घर में इकट्ठा होते थे, तो चप्पल जूते बाहर उतार कर वो लोग रामायण देखते थे। इतने ज्यादा इमोशनल थे। अब वो टाइम तो नहीं रहा है, पर क्या आपको याद है कोविड के टाइम पर फिर से रामायण री रिलीज हुई थी और ये कितनी बड़ी हिट बनी थी, क्योंकि लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। एंड डू यू नो, ये जो एक्टर्स थे ना, बाद में जाकर इनको इतनी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि ऑडियंस इनको राम और सीता के अलावा किसी और कैरेक्टर में इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए इनका एक्टिंग करियर भी ज्यादा नहीं चल पाया। इतने ज्यादा इमोशनल हो जाती है ऑडियंस। लेकिन हाँ, स्मॉल स्क्रीन पर जब फिर से रामायण आई, तब कैरेक्टर्स को फिर से रिस्पेक्ट दी गई। आपको ये समझना पड़ेगा, जब इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर आप एक मूवी लेकर आ रहे हो और आपने पहले ही एक मूवी का हाल देख लिया है, देन यू हैव टू बी केयरफुल इनफ। यू जस्ट कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑन द ऑडियंस कि भाई ऑडियंस इस लायक नहीं है। नहीं बाबा, अब तो एआई का जमाना हो चुका है। आप ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स स्टूडियो को लेकर आते हैं, तब भी लोग मजाक बना रहे हैं कि ये तो बिल्कुल एआई, बिल्कुल चीप वर्जन एआई हो गया है। चैलेंज यहाँ नहीं आता है, चैलेंज तो ये आता है कि जब आप मूवी के 2 पार्ट बनाते हैं और पहला ही पार्ट बुरी तरह से पिट जाए, तब पैसे कहाँ से लेकर आप आएंगे और ऑडियंस को फिर से कैसे मनाएंगे आप कि वो आए थिएटर में आपकी मूवी देखने के लिए। बाहुबली के 2 पार्ट्स थे, धुरंधर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, लेटेस्ट एग्जांपल है 2 पार्ट्स का, कि पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर हो गया, उसके बाद मेकर्स को कोई प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज पब्लिक ऑलरेडी एक्साइटेड थी। वहीं आप एग्जांपल देख लो ब्रह्मास्त्र मूवी का, जहां दूसरा पार्ट कब आएगा वो तो आप भूल ही जाइए।